guys, today we have one of the industry experts in web development and technologies with us. He has mentored over thousands of students all over India and also has mentored in corporate trainings. So, please allow me to welcome Mr. Jay Amin. Welcome, sir. थैंक यू। सो सर मुझे आपसे पूछना था कि आईटी डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसके अंदर अगर हमें फ्यूचर सोचना हो तो हम किस तरीके से उसे प्रोसीड कर सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो है वो अभी मार्केट के अंदर इस तरीके से बूमिंग हो चुकी है। बच्चा जानता है कि आईटी के अंदर फ्यूचर है, आईटी के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही है। सो करियर बनाना है आपको आईटी के अंदर, तो बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स है जिसके अंदर आप अपना आईटी के अंदर करियर बिल्ड कर सकते हो, राइट? सो इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसमें भी स्पेसिफिक अगर आप अहमदाबाद के अंदर या गुजरात के अंदर हो तो इंडिया, और उसमें भी आप स्पेसिफिक गुजरात के अंदर हो तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री मिल जाएगी जिसके अंदर स्पेसिफिक आईटी वर्टिकल्स के अंदर ही आपको जॉब मिल रही है, वाह! राइट? सो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। और अभी तो देखने जाए स्कूल से सब स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं आईटी के अंदर ही सारा अपना, मतलब वो फंडामेंटल्स और वो सारी चीजें आ जाती है और उनका इंटरेस्ट अब वहाँ पे बहुत सारा मूव होने लगा जी, जी सर, सो है। ट्रू, सो ट्रू। इट्स ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे-जैसे व बिज़नेसेस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, या हमारा मार्केट एंड सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है रैपिडली, तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आईटी के अंदर स्कोप का क्या हो सकता है? देखने जाए तो देखो, आईटी इंडस्ट्री जो है ना, वो आईटी इंडस्ट्री में नॉट अ स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव अगर आप देखोगे कि आपको सिर्फ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं, एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव से, तो आईटी के अंदर जो स्कोप मिल रहा है वो शायद दूसरी कोई फील्ड में नहीं। मतलब कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल फोन, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द आईटी, राइट? सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हम जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना है या फिर कुछ भी मुझे चीज चाहिए कि मुझे ये चीज परचेस करनी है, ये चीज ऑर्डर करनी है, यहाँ से ये चीज देखनी है। अभी सपोज टूर पे जाना है, तो टूर पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, वहां पे कुछ सर्च करते हैं और वो सारी चीजें हम लोग कैसे सर्च कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं, तो यूजिंग द वेबसाइट्स। सो वेब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, आईटी इंडस्ट्री के अंदर ये सारी गिफ्ट्स हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसके थ्रू हम लोग अपने रियल लाइफ के अंदर बोल सकते हैं कि एक अभिन्न अंग जो बोलते हैं हम लोग, दैट मीन्स कि वो हमारी लाइफ से अटैच हो चुका है, जिससे हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जो है आसान बना सकते हैं यूजिंग द आईटी डिफरेंट डिफरेंट। वाओ! वाओ! दैट्स अमेजिंग सर, ये बहुत एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन है। सबको पता होना चाहिए कि आईटी में क्या-क्या चीज़ें हो रही है। तो आपने वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात की, उसमें मैं जानना चाहती हूँ कि करियर बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से क्या-क्या अलग-अलग वेब टेक्नोलॉजीज़ इसमें आ सकती है? ओके, सो अगर आप अपना करियर आईटी के अंदर बिल्ड करना चाहते हो तो देर आर सेवरल एरियाज जहाँ पे आप अपना कैसा है कि आप अपना करियर ग्रूम करके एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हो, जिसमें से वेब टेक्नोलॉजीज आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि भाई आपको ग्राफिक्स और वो सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप वहां से स्टार्ट करो जहां से आपका इंटरेस्ट जा रहा है, दैट मीन्स यूआई यूएक्स। UI UX allows you to create your profile or create your IT career with graphics। मतलब वहां से आप सीखोगे कि भाई हाँ, ये चीजें हैं तो कैसी दिख रही है, उसका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, फिर उसके थ्रू आप कोडिंग में आओ। कोडिंग के अंदर आप थोड़ा बहुत लाइट वेटेड HTML CSS देखो। देन अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है दैट इज द रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ कंपनीज जो अभी है वो रिएक्ट जेएस के ऊपर काम कर रही है। हम यहाँ पे आपको क्या सिखा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के थ्रू इंडस्ट्री में जिस हिसाब से कोड हो रहा है वो सारी चीजें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के थ्रू आपको फ्रेमवर्क्स में सिखाई जाती है। सो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम लोग कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो जब तक इंडस्ट्री वाला बंदा मुझे नहीं सिखा रहा है ना, तो मैं सिर्फ एज ए कैसे लर्नर की तरह वहां पे सीख रहा हूँ। बट व्हाट अबाउट द एप्लीकेशंस, सो वहां पे आपको डेफिनेटली फ्रेमवर्क्स हेल्प करेगा कि आप एप्लीकेशंस के साथ, मतलब कि किस तरीके से उसको यूज किया है, उसको यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाते हैं। सो ये फ्रंट एंड हो जाएगा। उसके बाद लेटर ऑन बैक एंड, दैट मीन्स बैक एंड के साथ भी कुछ
जो लोग आईटी के अंदर अच्छा खासा काम कर चुके हैं उनको भी कैसा है कि एक लेवल पे लेवल अप कर रहे हैं। दैट टाइम बैकएंड के अंदर फ्रेमवर्क्स आता है, जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन होगा, वो हमारे पास अब डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स की तरह आएगा। जैसे कि फुल स्टैक है, फिर मिन स्टैक है, मन स्टैक है। जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर अभी जॉब सर्च कर रहे हो, आप कोई भी प्रोफाइल सर्च करो, उसके अंदर आपने सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब सर्च किया ना, आपको रिएक्ट जेएस या मन स्टैक और मिन स्टैक मिल ही जाएगा। सो तब आपको फ्रेमवर्क्स की जो ट्रेनिंग है वो इम्पैक्ट देती है कि हाँ भाई, अभी हम लोगों ने जो सारी चीजें सीखी है वो किस तरीके से सीखी है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके दिखाया जाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया हुआ है वही सारी चीजें आपको इंडस्ट्री के अंदर जाके परफॉर्म करने की आती है। तो जो स्टूडेंट्स का कई बार जो डाउट और क्वेरी होता है ना, कि अगर किसी ने एक बार हमें ये चीज परफॉर्म करके दिखा दी होती तो मैं बहुत इजी तरीके से इसे अडॉप्ट कर पाता। वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सर सिंस आपने मेंशन किया अभी कि सिर्फ कोडिंग एंड सिर्फ टेक्निकलिटीज़ नहीं है, विजुअल्स भी है साथ-साथ में, ग्राफिक्स भी है और आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर कोई एक स्टूडेंट है या एक लर्नर है जो कि आईटी के अंदर एनरोल होना चाहता है, बट डर रहा है कि टेक्निकल फील्ड है और मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में कैसे हम उसको स्विच कर सकते हैं विद द प्रोसेस प्लीज़? यस, एग्ज़ैक्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने जाएँ ना तो ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि भई अगर आपकी प्रोफ़ाइल नॉन टेक्निकल है तो आप वहाँ से टेक्निकल में कैसे आ सकते हो? तो जैसे कि बताया मैंने आपको कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स। तो उनमें से डिजिटल मार्केटिंग, राइट? जिनको इंटरेस्ट है कैसा? जो एक्सट्रोवर्ट है, जिनको ऐसा है कि भई नहीं, मैं सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, पर अभी कैसा है कि फेस टू फेस मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका पूरा जो क्रेडिट ले लिया वो किसने ले लिया? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आपकी जो इनर सेल्फ है, हुँ, आप एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है जहाँ पे आप इनर सेल्फ को वहाँ पे ओपन कर सकते हो। कई सारे लोग होते हैं ना जो ओपन अप नहीं हो सकते। उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है कि वो वहाँ पे ओपन हो सकते, दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो नॉट ओनली फॉर द ऑल बिज़नेसेस बट पर्टिकुलर कोई पर्सन को भी एक लेवल अप करना है। दैट मीन्स उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि वो जितना रीच करेगा दूसरे पर्सन्स को, वो उतना कॉन्फिडेंट होगा। राइट? सो एक डिजिटल मार्केटिंग है। देन टेस्टिंग, जैसे हम लोग जानते हैं सभी लोगों को एक दूसरे की चीज़ों में नुस्ख जो बोलते हैं, प्रॉब्लम जो है वो फाइंड करने में बहुत ही आसानी से हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ मिल जाती है कि अगर आपका ऐसा नेचर है, नॉट एज़ अ पॉइंटिंग एनीवन बट डेफिनिटली फीमेल नेचर। हम लोग का पे क्या है कि भई कोई भी चीज़ के अंदर तुरंत ही आप लोगों के पास वो गॉड गिफ्ट होती है, एक ग्राफिक्स, राइट? मतलब कि आपका जो क्रिएटिविटी है वो नेचुरली डेफिनिटली बहुत ही अमेजिंग होता है। और दूसरा जो होता है वो आप हर एक चीज़ को इसी तरीके से देखते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो वहाँ पे टेस्टिंग, वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें सही नहीं चल रही, राइट? सो वहाँ पे आप अपनी करियर बना सकते हो कि वेबसाइट टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। सो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर जिनको कोडिंग, दैट मीन्स मोस्टली हम लोग प्रेफ़र करते हैं जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनको आईटी के अंदर कोडिंग में जाना है, वो लोग फुल स्टैक में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल से स्टार्ट करना है जिसमें सी, सी प्लस प्लस, और अभी हम लोग जो इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो चल रहा है, उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफ़ॉर्म करवाते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ट्रेडिशनल सी, सी प्लस प्लस के थ्रू करवाते, वो सारी चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाते हैं, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, वो जब आगे जाके फ्रंट एंड एंड बैक एंड जब परफ़ॉर्म करता है, तब उसको बेसिक फंडामेंटल इतना क्लियर होता है कि वो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली ग्रैब कर लेता है। सो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे एक नॉन आईटी वाला बंदा, नॉन टेक्निकल बंदा अपनी प्रोफ़ाइल कोडिंग में और आईटी के अंदर में भी हो सकता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कोडिंग में, तो भी बहुत सारी अलग-अलग जगह है, अलग-अलग वर्टिकल्स है जहाँ पे हम लोग उनका एक आईटी के अंदर सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। वाओ! इतने सारे सेक्टर्स थे, इवन मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सेक्टर्स हैं इवन आईटी के अंदर भी। जैसे कि अहमदाबाद अभी ग्रो हो रहा है, बहुत सारे बिज़नेसेस बन रहे हैं, बहुत सारे आईटी कंपनीज़ भी इनवाइट कर रहे हैं एंड इवन गिफ्ट सिटी के अंदर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है एंड इवन आईटी के लिए बहुत सारे वर्टिकल्स जैसे आपने मेंशन किया खुल रहे हैं। उसके अंदर अहमदाबाद के अंदर स्पेसिफिकली आईटी का करियर अगर किसी को बनाना हो, देन व्हाई वुड यू प्रेफर देम टू चूज़ फ्रीबॉक्स?
डेफ़िनेटली देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहला, अगर करियर बिल्ड करना है ना, तो आपको एक ऐसी स्किल की रिक्वायरमेंट होगी जो इंडस्ट्री रेडी होनी चाहिए। अब फ्रेमवर्क्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ आपको आगे जाके 5 से 10 साल तक यूज़फुल होने वाली है, वैसी चीज़ें हम लोगों ने कोर्स करिकुलम के थ्रू डिज़ाइन की हो। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइज़ हमारे सारे कोर्स करिकुलम आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएँगे। मतलब कि ना कोई ट्रेनर जो आपको ट्रेडिशनल वे के अंदर जो ट्रेनिंग देता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड वे, बट दे आर नॉट थिंकिंग लाइक अ डेवलपर। बट जब हम लोग कोई एक इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है, मतलब डेवलपर ही आपको ट्रेनिंग देगा, तो वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होगी। तो फ्रेमवर्क्स की जो मेन एडवांटेज और की फैक्टर रहेगा, दैट इज द आपको जो भी ट्रेनिंग देने वाला है वो बंदा एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होगा। आपका जो कोर्स करिकुलम और जो सिलेबस होगा वो इंटरनेशनली वैलिड होगा। जो इंटरनेशनली सारी चीजों को हमने बहुत ही जगह पे एनालाइज किया है, और बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें कवर होगी। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखे, कई जगह पे ये सारी चीजें सीख तो जाते, बट इंडस्ट्री में जैसे गिटहब है, राइट, वर्जन कंट्रोलिंग बोला जाता है, तो वो वर्जन कंट्रोलिंग कैसे यूज होता है ना, उनको नहीं पता है। अब जब इंडस्ट्री में जाते हैं तब इंटरव्यू क्रैक करना है, तो वहां पे आपको फ्रेमवर्क्स हेल्प करता है कि भाई आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो मॉक इंटरव्यूज देने होंगे। तो मॉक इंटरव्यूज हम लोग शेड्यूल करवाएंगे, तो मॉक इंटरव्यूज होने वाले हैं। सो वहां पे आपको ट्रेनर हर सेशन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। तो हर सेशन वाइज आपकी क्या हो रही है, तो अच्छे से पहले लेक्चर से आपको ये सारी चीजों के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। वाओ! दैट्स अमेजिंग। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। एक ये भी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी कि सिंस ये बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है, तो हाउ इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट है, जो भी लर्नर है, वो कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिस करता रहे। तो प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में? देखने जाए ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आईटी के अंदर प्रैक्टिस के अलावा शायद कुछ नहीं है। राइट, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसीलिए हमारा यहाँ का जो सिलेबस है ना, वो ऐसा ही डिजाइन किया है कि एवरी लेक्चर्स, एवरी टॉपिक, आप बोल सकते हो कि 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। एक चीज आपको थियोरेटिकल नहीं पढ़ाई जाएगी। थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स है, जो कि इवन यस, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर हम आंसर दे देते हैं। राइट, कई जगह पे क्या होता है, असाइनमेंट्स देते हैं। सब जगह पे क्या बोल देते हैं कि भाई ये 5 क्वेश्चन है, उसके आंसर ढूंढ के लेके आना, आरएनडी करना। हम लोग आंसर सामने से दे देते हैं, ये आंसर है, यू हैव टू प्रिपेयर दैट थिंग्स। वो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं कि किए हैं, वो वैलिडेट हम लोग करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब कोई लेक्चर अटेंड करते हो, वो लेक्चर के बाद अगर उसका वैलिडेशन नहीं होता है ना, वहां पे लैकिंग हो जाता है। और हम लोग वही चीज करते हैं। आपने एक लेक्चर अटेंड किया, उसके क्वेश्चंस मिल रहे, उसके प्रैक्टिकल आपको टास्क मिल रहे हैं डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे आपको ये चीजें मिल रही है, तो क्या होगा, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आपको इसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना है, अच्छी तरीके से ग्रैब करना है। कहीं पर भी डाउट आ रहा है, आपके पास एक मेंटर अवेलेबल है, वो मेंटर आपके वो डाउट सॉल्व करता है। और आप अपना करियर जो है वो धीरे धीरे, मे भी हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कब आईटी के अंदर आ गए हो, आप स्मूथली उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और बहुत ही इजीली आप अपना करियर आईटी के अंदर स्विच कर सकते हो। वाओ! ये पूरी इन्फॉर्मेशन सुन के ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स जो है बहुत इक्विप्ड हो गए हैं एंड स्किल्ड हो गए हैं कि सब चीज़ों में कैसे हमें एनरोल करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। सो आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए अब सब पूरा पाथवे जो है वो क्लियर है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैड अ कन्वर्सेशन मिस्टर सर Yeah. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक माय व्यूअर्स। आई होप आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर आपको अपना करियर बनाना है, so you can of course always reach out to us and you can reach out to us at wow sir that's some amazing information. I hope मेरे हमारे viewers को clear हो गया होगा कि उनको कैसे वो लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, आईटी के अंदर आ सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी लर्नर को और जानना हो इस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो कहाँ रीच आउट कर सकते हैं? ओके, सो किसी को भी ये सारी चीजें और डिटेल में जाननी है, तो अहमदाबाद के अंदर साहिबाग एंड ड्राइविंग हमारे 2 लोकेशन है। तो यू कैन रीच आउट अस एट दैट प्लेस। Okay, thank you, sir. It was amazing to have you here. And all the viewers, thank you so much, guys, for being here. And we'll be back with other interviews like this. Thank you.